जोहार दोस्तों, जैसा कि आप पिछला वीडियो में आप देखे थे कि मैं गुनिया के बारे में बताया हूँ। आज मैं गुनिया के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। छोटा गुनिया को क्या यूज़ करते हैं, फिर बड़ा गुनिया का क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसमें लिखे नंबर जैसे देखिए यहाँ 25-50 लिखा हुआ है, तो इसका 25-50 मान कैसे आया है वो सब चीज़ के बारे में बताने वाला है। इसके पीछे भी देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इसको फीट साइड कहते हैं, इसमें फीट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच बराबर 330 लिखा हुआ है। फिर वहीं पर नीचे में देखिए 16 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, कैसे इसका निकाला जाता है, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहें। और फिर मैं इस गुनिया का यूज़ करके कैसे आप कड़ी में और स्क्वायर फीट में आप कैसे इसका रकबा निकालते हैं किसी प्लॉट का, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहें। और मैं ऐसा प्लॉट लूँगा जिसका चारों साइड बराबर नहीं होगा, और आप इसका अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसका रकबा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी गुनिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे गुनिया में बहुत सारे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब नंबर का क्या मतलब है। इसके बैक साइड में भी देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका नंबर को हम लोग जान लेंगे तो गुनिया समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखिए मेन गुनिया को बताता हूँ, मतलब ये छोटा गुनिया। ये छोटा गुनिया जो है ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी जो फीट के लिए उस बड़ा को यूज़ करते हैं, नहीं तो कड़ी वाला ही यूज़ होता था। तो देखिए इसका साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 2 इंच का होता है। ठीक है, और इसका चौड़ाई जो होता है ये 1/2 इंच का होता है, और मिडिल में ये 0 लिखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब 1 इंच इधर 1 इंच इधर, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए नंबर जो लिखा हुआ था 2, 4, इसका मतलब क्या होता है ये मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट इसमें बात करता हूँ। जैसे 25-50 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इसी पे है कि 25-50 ही क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको छोटा गुनिया जानना है तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब अपने हम लोग कॉपी में। तो देखिए यहाँ सबसे पहला मेरा प्रश्न क्या है कि 25 ही क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे साइड में आप देखें 50, तो 50 ही क्यों लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं स्केल बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में आपको छोटा छोटा लाइन दिख रहा था, तो इसी तरह से मैं सामने सामने लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, और नीचे साइड में आपको दूर दूर में लाइन दिख रहा था, तो दूर दूर में लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सेम टू सेम बनेगा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको गुनिया में भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं कॉपी में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, तो लगभग वैसा ही बन गया है। तो यहाँ पे देखिए दूरी को आपको देखना है कि नीचे साइड में थोड़ा दूर है और ऊपर साइड में सामने सामने। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए 1 इंच बराबर कितना भाग होगा, समझ गए। तो आपको सबसे पहले इस पे आपको मेन फोकस यही करना है कि 1 इंच बराबर कितना भाग होगा। ये आप समझ गए तो उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान देना है कि ऊपर साइड में सामने सामने लाइन है। ठीक है, तो सामने सामने लाइन है तो उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए ज़्यादा दूरी। ठीक है, तो जो ज़्यादा दूरी होगा उसमें कम लाइन होगा, मतलब 25 लाइन होगा। ठीक, और जो कम दूरी होगा उसमें 50 लाइन होगा। कम दूरी मतलब छोटा छोटा लाइन है, सामने सामने होगा तो उसमें 50 लाइन अट जाएगा 1 इंच में। ठीक है, और जो ज़्यादा दूर दूर में रहेगा वो 25 ही लाइन अटेगा, जस्ट इसका डबल रहता है। इसीलिए 10 कड़ी और 20 कड़ी हम लोग लिखते भी हैं, समझ गए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो रुकिए मैं आपको फिर से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मिडिल में 1 इंच इधर, ठीक है, राइट साइड में, और इस साइड में 1 इंच। ठीक है, तो मिडिल में इसीलिए 0 लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो इस साइड से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का दूरी, ठीक है, 25 होता है, और उसी तरह से ऊपर में भी ये 50 लाइन होता है। ठीक है, तो ये जो है लाइन का नंबर है। ठीक है, छोटा में सामने सामने होगा और बड़ा में थोड़ा दूर दूर में लाइन होगा, इसीलिए तो ये 25-50 जो है ये लाइन
का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ, अब स्केल से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गिन लीजिए आप, इसका जो 1 इंच होगा उसमें आप 50 लाइन ही मिलेगा। ठीक है, आप इसको बारीकी से गिन भी सकते हैं। तो और देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इस छोटा में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए मिडिल में यहाँ 0 है और यहाँ से इधर आप गिन लीजिए, आपको 50 ही लाइन दिखेगा। ठीक है, छोटा साइड में अगर गिनेंगे तो। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी देखिए 10। ठीक है, फिर यहाँ से 20, फिर यहाँ 30, फिर 40, फिर 50। इस तरह से आप गिन भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, इसीलिए इसको हम लोग 50 साइड बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए इस साइड में भी सेम है। तो इस साइड में देखिए दूर दूर में दागी दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 5 दिखेगा। तो नहीं, चलिए यहाँ से करते 10 दागी। ठीक है, फिर यहाँ से 20 और यहाँ 5, 25 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 25 दागी है, इसीलिए इसको 25 साइड बोलते हैं। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इसका नाम 25-50 है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फीट गुनिया की। तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 330 बराबर 1 इंच। तो इसका मीनिंग पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग जहाँ समझ गए तो फिर ये भी आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पे 1 इंच बराबर 330 लाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 इंच, ठीक है, 1 इंच बराबर जो होता है उसमें 330 फीट होगा। समझ गए, मतलब इसमें दूरी जो होगा वो 330 फीट होगा, लाइन नहीं। ठीक है, 330 फीट लिखा हुआ है। अगर लाइन गिनेंगे तो 33 लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक एक लाइन के बीच का दूरी 10-10 फीट का मानते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल दिए आपको, तो आप बोलेंगे कि आप कैसे इसको प्रूव करके बताइए। ठीक है, तो मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ कि 330 ही कैसे होगा। तो देखिए ये छोटा वाला जो है इसका तो दूरी आपको मालूम है 2 इंच। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखिए 2 इंच में आपको इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो मालूम चल जाएगा ना कि 2 इंच कितना दूर होगा, फिर उसका हाफ कर लेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया इसका 2 इंच। ठीक है, तो देखिए इसका जस्ट हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 660 फीट में हो रहा है इसका 2 इंच। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके अब हम इसका हाफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो रहा है 330, तो ये इसका हाफ हो गया। तो मतलब 1 इंच बराबर 330 फीट में आया। तो आप इसको घर में भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा वीडियो को बार बार देख लीजिए, नहीं तो गुनिया है तो आप गुनिया से भी आप मेरा जैसा ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 इंच बराबर 330 फीट लिखा हुआ है, जो मैं आपको छोटा गुनिया से प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब आपका डाउट क्लियर। अब देखिए इस साइड में जैसे लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी मैं बता दूं कि इसका भी एक एक दागी का दूरी 10-10 फीट होता है। तो देखिए इसमें कहना क्या चाहता है, तो यहाँ पे 16 इंच जो होगा, मतलब देखिए ये 2 इंच का है गुनिया, ये 2 इंच, फिर ये 4 इंच। तो इस तरह से आप अगर इस स्केल में 16 इंच तक जाएंगे, ठीक है, तो आपको 1 मील चलना पड़ेगा। मतलब कि इस स्केल का अगर 16 इंच जाता है, ठीक है, तो वो आपका 1 मील धरती में कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि 16 इंच बराबर 1 मील दूरी आपको चलना है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो अब चलते हैं रखवा निकालने की तरफ। तो स्केल तो आप समझ गए, अब चलते हैं रखवा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप रखवा निकालते हैं स्केल रख के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बारीकी से रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी 50 साइड को रखा हूँ, जिसमें सामने सामने दूरी है, जिससे बारीकी वाला काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से दूरी ले लेना है। फिर देखिए ऊपर में भी इसी तरह से आपको बारीकी से रखना है और इसका भी दूरी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक साइड से, दोनों में से किसी साइड से आप ले सकते, क्या दोनों ही कड़ी बताता है। देखिए इसमें भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बैठ गया है।
तो इसी तरह से आपको बारीकी से बैठा लेना है गुनिया को, ठीक है। उसके बाद आपको रकवा निकालने में बहुत आसानी होगा। तो इसी तरह से हर साइड का आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं नोट डाउन करता हूँ डायरेक्ट। तो आप इसी तरह से नाप लीजिएगा। देखिए उत्तर साइड में जैसा मेरा आया था 180, फिर दक्षिण साइड में नापे थे तो आया था 195, ठीक है। फिर पूर्व साइड में हम नापे थे तो पूर्व साइड में मेरा आया था 260 कड़ी, ठीक है। फिर पश्चिम साइड में 210 कड़ी आया था, ठीक है। तो इसी तरह से सबको आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए ये दोनों को और ये दोनों को पेयर बना के जोड़ लेना है। उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम ये दोनों का पेयर बनाना है। तो जोड़ लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ से 0 5 5, ठीक है। 8 और 9 17 का 7, ठीक है। हाथ बचा 1, 2 और 1 3, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड, फिर 0 का 0, फिर 6 और 1 7, फिर 2 और 2 4, फिर डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को 2 से भागा देना है क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल लेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा 235, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी हम लोग काट लेंगे। तो इसका हो जाएगा 187.5, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे एरिया निकालने के लिए। एवरेज निकाल लिए, अब दोनों को गुना कर देंगे। तो 187.5 गुना 235, तो दोनों को गुना करेंगे। अब देखिए ये तो बड़ा गुना है तो इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। तो देखिए कैलकुलेटर में 4 4 फिर 0 6 2.5, तो इतना वर्ग कड़ी आया, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ग कड़ी इस तरह से आपको लिख रखना है क्योंकि इसमें आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो निकल गया। अब चलते हैं फीट में, ठीक है। तो इसको फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नंबर को सिंपल 0.4356 से गुना करना है तो ये स्क्वायर फीट में निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो अभी जो मैं फीट वाला निकालूंगा तो वो भी स्क्वायर फीट में होगा, तो दोनों मैच कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसको मैं चेंज करके रख देता हूँ। अब उसके बाद फिर उसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए इसमें लगभग इतना आया है, अप्रॉक्स में है क्योंकि पॉइंट में है, ठीक है। तो अब चलते हैं फीट में। तो देखिए फीट वाला भी आपको बारीकी से बैठाना है और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी इसका दूरी को देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं डाटा अभी लिखूंगा तो इस तरह से आप हर एक दूरी को मैं दिखा देता हूँ, चारों साइड का दूरी आप पॉज करके खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे इस साइड का दूरी कितना है, ठीक। फिर मैं अभी उत्तर साइड, दक्षिण और उत्तर साइड ये तो दोनों साइड हो गया। अब मैं आपको पूर्व साइड का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पूर्व साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बारीकी से बैठाना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बैठा के दिखा देता हूँ और जब बैठ जाए तो उसके बाद वीडियो को आप पॉज करके और एक एक लाइन को आप पढ़ लीजिए कि वो कितना फीट जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये बैठ गया, ठीक। तो इस साइड में भी बैठ गया है लगभग, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब बचा है पश्चिम साइड, तो पश्चिम को भी मैं बैठा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक साइड से, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो आप ये 330 वाले साइड से भी इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे आपका डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिए इसको भी सेम बैठा लेना है बढ़िया से। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं देखिए रेड सिंबल बना दिया हूँ, देखिए उसको, तो उससे आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मिला था, ठीक है। समय को बचाने के लिए मैं सारा डाटा को पहले से लिख के लाया हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में देखिए 126, ठीक है, तो उत्तर का हो गया। फिर देखिए दक्षिण में 120, फिर पूर्व में 172, ठीक है, और पश्चिम में 140 फीट। तो इस तरह से आया था सभी का डिस्टेंस। फिर देखिए ये दोनों का पेयर करना है, ठीक है।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये याद रखिएगा कि पेयर किसका किसका हम कर रहे हैं। आपको भी सेम वैसे ही पेयर बनाना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेयर बना लेना है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि कैसे बना रहे हैं हम। तो देखिए ये दोनों को जोड़ के इतना आया, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के इतना आया, और 2 से देखिए डिवाइड किए। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड किए, जैसा आपको पहले भी बताया हूँ। देखिए 123 इधर आया इसका एवरेज, और इसका एवरेज 156 आया। और ये दोनों को आपको लेना है और आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखिए मैं गुना किया हूँ, तो देखिए गुना करने के बाद देखिए 19188 आया। तो इसको मैं 435.6 से डिवाइड किया हूँ, क्योंकि मैं डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए ये 44.05 लगभग डिसमिल में आया है। ठीक है, तो अब हम दोनों का कंपेयर करें, जो डाटा मैं पहले बताया और अभी दोनों में क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर फीट में देखिए यहाँ पे 19188 है। उसके बाद देखिए ये वर्ग कड़ी को मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको याद रहे कि वर्ग कड़ी से वर्ग फीट में आपको कैसे चेंज करना है। तो सिंपल आपको 0.4356 से गुना करना है और ये वर्ग कड़ी आपका वर्ग फीट में बदल जाएगा। तो 0.43 से क्यों करते वो जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आया कितना, 19193.6, तो लगभग उतना ही आया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो ये 93 है और वो ये 188, तो लगभग 7 स्क्वायर फीट का एरर है। यह एरर जो आया है वो भी बारीकी से नहीं किए हैं इसलिए, नहीं तो इतना एरर भी नहीं आता। ठीक है, तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़ जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, जोहार।